लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज तक धौलाना विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी का उप मुख्यमंत्री धौलाना प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए आया हो, मगर 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा हुआ है, जहां धौलाना विधानसभा भाजपा प्रत्याशी धर्मेश तोमर को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिलखवा पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। सभा में आए लोगों से अपील करते हुए कहा कि विकास के लिए लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी कभी हाथ पर नहीं आती, कभी साइकिल पर नहीं आती, कभी हाथी पर नहीं आती। लक्ष्मी आती है तो केवल कमल के फूल पर, और केवल कमल का फूल भाजपा ही विकास कर सकती है। इसलिए कमल के फूल पर वोट देकर भाजपा प्रत्याशी धर्मेश तोमर को विजयी बनाएं। और विकास के लिए चाहिए लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी ना साइकिल में बैठ के आती है, ना हाथी में बैठ के आती है, ना हैंडपंप में बैठ के आती है, वो तो कमल के फूल पर बैठ के आती है। कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की ओर से आप सबसे 2022 में वोट रूपी कर्ज मांगने आया और ब्याज के साथ उसको चुकता करने का काम करेंगे। या आपको आश्वासन देने आया हूं, वादा करने आया हूं। 2017 के विधानसभा, 2014 के लोकसभा से लेकर के 2019 की लोकसभा तक लगातार विजय यात्रा जारी, लेकिन इस बात का मुझे भी मलाल रह गया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हम धौलाना विधानसभा हार गए। लेकिन इस बार मैं आप सबसे आश्वासन चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, अपील करते हुए कि 2022 के चुनाव में 2017 में धौलाना विधानसभा में हुई हार का बदला लेते हुए कमल का फूल खिलाने का काम आप सब लोगों को करना है। करेंगे? आप बता दीजिए, दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, आप सब पर मुझे ये भरोसा था। तो मैं आप सब से आज यहाँ पर यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि 2022 को 22 का 10 फरवरी याद है ना आप लोगों को? 10 मार्च को तो सपा बसपा कांग्रेस लोक जनता सूर्यास्त होगा। मैं 10 फरवरी मतदान की याद दिला रहा हूँ। तब परिणाम क्या होता है कि 2019 में तो सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सभी खो गए। क्या ये देश के विकास के लिए हुए थे? क्या ये सब चाहते कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बनने पाए, भाजपा की केंद्र सरकार न बनने पाए, और 2022 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। बहुत सारी जो ऐसी ताकतें हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो शानदार ढंग से हमारी सरकार ने काम किया, वो उनको सहन नहीं हो रहा। बिना गुंडागर्दी किए वो बेचैन है। जब तक लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ यूपी छोड़ करके भाग ना जाए तो शायद उनकी राजनीति अधूरी रह जाती है। और भरोसा रखिएगा, साइकिल पंचर हो गई, लेकिन कभी साइकिल का पंचर बनने वाला है। सभा में संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य डोर टू डोर वोट भाजपा को वोट डालने की अपील करने के लिए निकले। आज धौलाना विधानसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं और
जहां पर डोर टू डोर किया है, तो क्या जरूरत पड़ी है ऐसी? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति लग रही है धौलाना विधानसभा के चुनाव की? धौलाना में बड़ा व्यापक प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़ा वर्ग है, वो उस क्षेत्र में मौर्य जी ने स्वयं ये सोचा कि मैं अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से स्वयं मिलूं, उन्हें संवाद करूं। कॉल यहाँ करी दी आपके सामने कि यहाँ सब भाजपा को वोट करें, ये बुनियादी वोटर है भाजपा का। सर पहली बार हुआ है ऐसे चुनावी इतिहास में कि जो धौलाना विधानसभा क्षेत्र पर एक प्रत्याशी जो धर्मेश तोमर हैं, उनकी सपोर्ट में या उनके लिए वोट मांगने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए हैं? नहीं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं अब। ये तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री है, तो अब 3 दिन बाद वो भी आ रहे हैं रामलीला मैदान में या राजपूत कॉलेज। तो ये जो चुनाव है कैसा लग रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है। चुनाव मैं समझता हूँ कि अब तक के चुनाव में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक चुनाव होगा ये। उठापटक काफी हो रही है इस चुनाव में? नहीं, उठापटक तो सब चलती है, राजनीतिक द्वंद्व हैं ये तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी नेतृत्व को देख रहे हैं लोग। कैंडिडेट और उम्मीदवार सेकेंडरी है। सबसे पहले ये है कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो इस देश और प्रदेश में शिक्षा, सुरक्षा और राष्ट्रीयता, धर्म और संस्कृति की रक्षा, ये मेन चीज़ भारतीय जनता पार्टी की है। सर विपक्ष लगातार कह रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया है और अब डोर टू डोर करने की नौबत आ चुकी है। देखिए, अखिलेश जी अभी उस असलियत से रूबरू नहीं है कि जब ये सोचते थे लोग कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, जब 325 सीटें आई थी और किसी को पता नहीं था, ना मीडिया को और न किसी अन्य विश्लेषकों को, और तब 325 सीट आई। तो इसलिए हमारे यहाँ कानून का राज्य स्थापित करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपना पूरा योगदान दिया है, और किसी भी जाति और संप्रदाय से कोई इस बात का ताल्लुक नहीं है। आज यदि हमारी योजना है खाद्यान्न की, तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म जाति का है, उसको खाद्यान्न की सारी समस्याएं हल हो रही हैं, समान रूप से बढ़ रही हैं, कोई पक्षपात नहीं। सबसे ज़्यादा लाभ वो लो रहे हैं जो आज वोट खिलाफ देते हैं, हमें तो पहले से ही, लेकिन लाभ है, सब संविधान के हिसाब से देश चलता है। तो इस धौलाना क्षेत्र में लगभग कितनी वोट हैं और कितनी पिछड़े वर्ग जाति में वोट हैं? 4,11,000 वोट हैं कुल, और उसमें 27% बैकवर्ड क्लासेज हैं, लगभग 27% वोट इसमें। तो ये 27% लग रहा है कि ये अहम रोल निभाएगा इस चुनाव में? मेन बेस है। 27% पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का मेन वोट बैंक है। तो 27% जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, जैसे अभी बताया है, तो 27% का अहम रोल रहेगा इस चुनाव में, और उन्हीं से ही केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे ही अपील करने आए हैं, उनसे हाथ जोड़कर वोट मांगी है। और जो धौलाना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से पहले चुनाव लड़े थे, विधायक भी रहे हैं धर्मेश तोमर, अब की बार बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी से धर्मेश तोमर को टिकट भी मिला है। तो अब उनकी सपोर्ट में केशव प्रसाद मौर्य खुद आज वोट मांगने जनता से आए हैं। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पिलकुआ की दुकानों पर वोट मांगने पहुंचे, जहां पिलकुआ के दुकानदारों ने केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा को वोट देने का आश्वासन दिया। केशव प्रसाद मौर्य पिलकुआ की कॉलोनियों में भी पहुंचे, जहां कॉलोनी वासी अपनी अपनी छतों पर अपने अपने घरों के बाहर गुलाब के फूल बरसाते हुए दिखे। केशव प्रसाद मौर्य ने सभी परिवारों से हाथ जोड़कर भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। पिलकुआ की कॉलोनियों में जहां जहां से केशव प्रसाद मौर्य गुजरे, वहां वहां उन पर गुलाबों के फूल की वर्षा होती रही। वार्ता की थी, जैन चौधरी को बुलाया गया था। जैन चौधरी ने कहा कि किसान अगर बात करनी है तो जो मृतक किसान है उनके परिवारजनों से बात की जाए। क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास हमने किया है। सभी समाज के लोगों का
आशीर्वाद हमें 2014 में मिला है, 2017 में मिला है, 2019 में मिला है, 2022 में भी मिलेगा। जयंत जी बहुत ऐसी जगह जा कर के अपना गठबंधन कर लिए हैं जिसको मैं समझता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई किसान, कोई समाज इसे स्वीकार नहीं कर। सर, पुलिस द्वारा जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, इस पे बारे में जरा मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो भी हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था, उसमें कार्रवाई भी की गई है। हर छात्र हमारे परिवार के सदस्य की तरह है और जो भी इस प्रकार से कहीं पर भी किसी की आड़ लेकर के उपद्रव करने वाले छात्र मेरे उपद्रवी नहीं है, उनकी आड़ में कुछ लोगों ने उपद्रव किया था, उन पर कार्रवाई होगी। जो पुलिस कर्मियों ने गलत किया उन पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सभी छात्रों से अपील ये संयम बनाया। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।